डिजिटल लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा। दोस्तों, सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स पर बात करते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। लॉजिक गेट्स इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस विच मेक डिसीजंस लॉजिकल डिसीजंस। यानी कि लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि लॉजिक डिसीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं उन्हें दो इनपुट्स दी जाती हैं और वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इनकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि स्विच भी बेसिकली सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लॉजिक गेट्स भी काम करते हैं। ये भी हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या फिर 0 और 1 की शक्ल में हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह लॉजिक गेट्स का जो कि लोएस्ट वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, जबकि इसकी हाईएस्ट स्टेट तकरीबन 5 वोल्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स सर्किट प्रोसेस डाटा को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक यूजेज वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब हम लॉजिक गेट्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिक गेट्स की कितनी टाइप्स हैं? आम तौर पर लॉजिक गेट्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 आर गेट, नंबर 2 एंड गेट, नंबर 3 नॉट गेट। दोस्तों, इसके साथ साथ इसके कुछ यूनिवर्सल गेट्स भी हैं जैसे कि नैंड, नार, एक्सआर। सबसे पहले हम आर गेट के बारे में बात करते हैं। आर गेट बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल गेट है जिसे 2 इनपुट्स दी जाती हैं और वो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। आर गेट की आउटपुट तब ही ट्रू होती है जब दोनों दी गई इनपुट में से कम इज़ कम एक इनपुट ट्रू हो, यानी कि एक दोनों में से 1 हो। इसे ज़ाहिर करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो प्लस का साइन है। बेसिकली इसे इस शक्ल से ज़ाहिर किया जाता है और ये जो शक्ल है आप लोगों के सामने ये आर गेट की है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसे ए इनपुट दी है और यहाँ पर बी इनपुट दी है और ये हमें a प्लस बी की शक्ल में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यानी इन दोनों इनपुट को जमा करने के बाद वो जो भी आउटपुट बनेगी वो हमें प्रोवाइड करेगा। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल देखें, ये हमने a इनपुट ली, b ली और ये इनका प्रोडक्ट यानी a प्लस बी जो हमें और गेट प्रोवाइड करेगा। अगर हम a को 0 इनपुट दें और b को भी 0 ही इनपुट दें तो ये हमें 0 इनपुट देगा, क्योंकि 0 को 0 से जब जमा किया जाए तो वो 0 ही बनता है। इसी तरह जब अगर हम a को 0 दें और b को 1 दें तो ये हमें 1 देगा। इसी तरह अगर a को 1 दें और b को 0 दें तो तब भी हमें ये 1 ही देगा। अगर a को 1 दें, b को भी 1 ही दें तो ये हमें 1 प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट भी बेसिकली काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट होते हैं। ये भी आर गेट की तरह 2 इनपुट्स लेते हैं और एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसे जो रिप्रेजेंट करने के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है वो डॉट का है। ये देखें दोस्तों, ये जो सिंबल है ये हमारे पास एंड गेट की है। ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है। ये जो ए डॉट बी है ये इसकी आउटपुट है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये ए बी
इनपुट है और हमारे पास ए डॉट बी की शक्ल में एंड गेट का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो है। अगर हम ए को ज़ीरो दें, बी को ज़ीरो दें, तो ये हमें ज़ीरो प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो बनता है। इसी तरह ए को अगर हम ज़ीरो दें और बी को फिर 1 दें तो ये हमें ज़ीरो देगा, क्योंकि जब 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो बनेगा। इसी तरह दोस्तों ये दोनों फंक्शन भी काम कर रहे हैं। अब हम नॉट गेट के ऊपर बात करते हैं कि नॉट गेट क्या होते हैं। दोस्तों नॉट गेट को हम इन्वर्ट यानी रिवर्स गेट भी कहते हैं। अ नॉट गेट इज़ अ बेसिकली गेट दैट हैज़ 1 इनपुट एंड 1 ही आउटपुट। ये बात याद रखिएगा कि जो है नॉट गेट ये हमेशा एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसे जो रिप्रेजेंट करने के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है वो उस इनपुट के ऊपर बार लगा दिया जाता है, जैसे कि ये आप लोगों के सामने है कि y = a बार। अब हम इसके ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ट्रुथ टेबल ये हमारे पास a इनपुट है, 0 हमने अगर a को इनपुट दी तो ये हमें 1 आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे 1 देंगे तो ये हमें 0 देगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। यूनिवर्सल गेट्स में सबसे पहले आता है नैंड गेट। नैंड गेट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट कैन बी यूज टू रियलाइज ऑल द 3 बेसिक फंक्शन ऑफ आर एंड नॉट गेट। जो नैंड गेट है ये समटाइम्स नॉट एंड गेट भी कहलाता है। जो बूलियन एक्सप्रेशन इसे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होती है ए डॉट बी के ऊपर बार। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर बार आएगा और ये इसकी सिंबल। ये देखिए ये जो इतनी सिंबल है ये हमारी एंड गेट की है और ये जो आगे ये वाली सिंबल है ये हमारे पास नॉट गेट की है। एंड गेट की तरह ये भी 2 ही इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये देखें ये इसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल ये पीछे वाले एंड गेट की तरह है, जैसे हमने एंड गेट किया था बिल्कुल नैंड गेट वैसे। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि ए बी के ऊपर बार आएगा। जो ए बी के बार का मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी ये उसे इन्वर्स करेगा। ये जैसे ये 0 और 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 बनता है, लेकिन इस बार की वजह से ये 1 हो गया। इस तरह ये दोनों ये 1 और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा, लेकिन इस ए और बी के ऊपर बार होने की वजह से ये भी 1 हो गया। इसी तरह दोस्तों ये दोनों फंक्शन भी काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉट गेट। हमारे पास जो नॉट गेट है इज़ आल्सो यूनिवर्सल गेट। ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नॉट आर आर। ये नॉट और आर का कम्बिनेशन है। ये देखिए इसकी सिंबल ये वाली हमारे पास है, इतने वाली जो ये हमारे पास है आर गेट की, और ये जो हम आगे इतनी सिंबल है ये हमारे पास है नॉट की। ये भी बिल्कुल आर गेट की तरह काम करता है, जस्ट इसमें भी फ़र्क इतना है कि ये भी बस वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देता है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं तो हमें इसके बारे में मज़ीद समझ आएगी। ये ए और बी 2 इनपुट्स हैं। ये ए प्लस बी के ऊपर बार का मतलब है कि ये नॉट गेट को शो कर रहा है। 0 और 0 हमारे पास 0 बनता था, लेकिन इसके ऊपर बार होने की वजह से कीमत 1 हो गई। 0 और 1 हमारे पास 1 बनता था, लेकिन इस बार की वजह से ये 0 हो गई। ऐसे ही दोस्तों ये है 0 और 1 ये हमारे पास 1 बनता था, लेकिन बार की वजह से 0 हो गया। इस तरह 1 1 1 बनता था, लेकिन बार की वजह से 0 हो गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक्स आर गेट की। एक्स आर गेट बेसिकली होता क्या है? एक्स आर गेट इज़ अ लॉजिक गेट हैविंग 2 इनपुट्स विद एंड सिंगल आउटपुट। ये भी 2 इनपुट लेता है और एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये वाली जो इतनी सिंबल है हमारे पास ये आर की है, और ये जो साइन ये एक्स को शो कर रहा है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है इसका। दोस्तों इसमें एक फंक्शन के ऊपर एक इनपुट को हम नॉट लेंगे और एक को हम वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एक ए के ऊपर बार है, लेकिन बी